कैलाश पर्वत के दक्षिणी हिस्से में इस बार बर्फ नहीं दिखी। शुक्रवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे पहले दल ने मीडिया से साझा की जानकारी। यात्रा दल के लाइजन ऑफिसर एवं आईटीबीपी के एडीजी संजय गुंजियाल ने भी 5 साल में आए बदलाव पर चिंता व्यक्त की है। लाइजन ऑफिसर संजय गुंजियाल ने बताया कि 2016 में उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी, तब दक्षिणी क्षेत्र में बर्फ अधिक देखने को मिली थी। पिथौरागढ़ जिले के लिपू लेक में 5 साल बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला 45 सदस्यों का दल भारत लौट आया है। शुक्रवार देर शाम 7:30 बजे यात्री धारचूला पहुंचे। गुजरात निवासी सौम्य पटेल ने बताया कि कैलाश पर्वत के दक्षिणी हिस्से में बर्फ नहीं थी, बाकी हिस्सों में भी बर्फ कम हुई है। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में भी ओम पर्वत में बर्फ पिघलने से बर्फ विहीन हो गया था, जिससे ओम पर्वत काला नजर आया था। हालांकि इसके 2-3 दिन बाद मौसम का मिजाज बदला और ओम पर्वत में बर्फबारी हो गई थी। वहीं यात्रियों ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए सीमा तक सड़क निर्माण के लिए बीआरओ की सराहना की है। लगभग 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ये यात्रा लिपू लेक से, जो कि हमारी पारंपरिक यात्रा है, और पूर्व में जितने भी महापुरुष और जितने भी यहाँ पर साधु महात्मा है इस रूट से ही जाते थे। तो एक जितने भी शिव भक्त हैं उनके लिए बड़े हर्ष की बात थी कि भारत सरकार के विशेष प्रयास से ये यात्रा मार्ग 5 सालों बाद खुला है। और क्योंकि इतने लंबे समय बाद खुला है तो ये सिर्फ 5 बैच ही इस बार जा रहे हैं। और क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हुआ था और बरसात के दौरान था, तो इसको लेकर लोगों में थोड़े बहुत डाउट्स थे कि ये कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किस तरह से होगा। लेकिन मुझे आज यह बताते हुए बड़ी हर्ष है कि भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से हर जगह पे इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि जो हमारे भारतवर्ष की तरफ का जो पूरा क्षेत्र है, जो कि देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है और लैंडस्लाइड प्रोन है, उसके बावजूद हम लोग सकुशल जो टाइमलाइन था उसके लिहाज से पूरा कर पाए हैं। इसमें टोटल 49 लोग थे और 49 यात्रियों में से विभिन्न 12 अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक तरह से एक मिनी भारत साथ में इस यात्रा में था। और इसमें जो सबसे एजेड थे लगभग 70 ईयर्स के थे और सबसे यंगेस्ट जो है 23 ईयर्स के थे। और इसमें हम 10 तारीख को तकलाकोट में तिब्बत में प्रवेश किया था और आज हम लोग सीधे तकलाकोट से सीधे वापस धारचूला पहुंचे हैं। यद्यपि हमारा रात्रि प्रवास बुधी में था, लेकिन कल बारिश की संभावना को देखते हुए और इस बीच का एरिया क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन एरिया या लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो हम लोग आज धारचूला पहुंचे हैं। जो एक अभूतपूर्व है कि तकलाकोट से हम सुबह चले थे और लगभग 11 घंटे की जर्नी पे आज हम धारचूला में पहुंचे हैं। ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। और रास्ते में क्योंकि शुरुआत में जब हम उत्तराखंड के प्रवेश टनकपुर में पहुंचे थे तो हमारा भव्य स्वागत हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं थे और उनकी गरिमा में उपस्थिति की वजह से पूरे रास्ते में जो उत्तराखंड के क्षेत्र में हर जगह पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और यही कारण है कि सारे यात्रीगण जो कि देश के विभिन्न कोने में थे उनके द्वारा उत्तराखंड शासन की और स्वयं मैंने देखा कि उत्तराखंड शासन की तारीफ भी की और हर जगह पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इसी का प्रतिफल है कि आज सारे यात्री बहुत खुश है और एक संतुष्टि का भाव लेकर आए हैं। और ये सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ में इतने वर्षों बाद जो यात्रा इस क्षेत्र में हुई है, मतलब लिपू लेक पास के माध्यम से हुई है, तो इसमें दूसरे एरिया में तिब्बत क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई है। लेकिन अगर हम देखें कि वहाँ पर अभी भी एक आध जगह पे जैसे डेरापुक में या जोजूफू में वहाँ पर टॉयलेट को लेकर यात्रियों को कुछ समस्या रही और वरना हर जगह पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और कुल मिलाकर के ये यात्रा एक सुखद अनुभव था सभी के लिए। और मैंने 2016 में क्योंकि पूर्व में गया था और आज इतने सालों बाद मैं गया हूँ, तो यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है। और यही कारण है कि आज हम सीधे तकलाकोट से धारचूला में 11 घंटे के मतलब अंतराल में पहुँच पाए हैं।